पता नहीं कुछ इशू आ रहा है, रुको तो मैं 1 सेकंड मैं फिर से ना बाहर जाके आ रहा हूँ, रिकनेक्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुकना मैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग हो रहा लगता है मेरे ख्याल से। यस सुनो, हो रहा है। हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1D, ठीक है ना। तो पहले तो मोशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग पढ़ के रखे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ तो अपन एकदम 9th क्लास में आपने भी पढ़ा होगा, और वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा रफ्तार में चलेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले 2 टर्म आता है, मोशन एंड रेस्ट। 1 सेकंड का, मोशन एंड रेस्ट, ठीक है ना, ये 2 टर्म आता है। कोई बता सकता है व्हाट इज मोशन और व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? सर, बोलो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है उसी को मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है उसको मोशन कहते हैं, और रेस्ट किसको कहते हैं? सर, जब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो है। रेस्ट में किसको कहेंगे? जिसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो, उसको रेस्ट में कहेंगे। सर, जो भी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा। हाँ, जो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे सर हैं। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन पूछना था। बोलो ना, क्या सर पूछना मैं ये था? पूछ रहा था सर, जो आप नोट्स करा रहे हैं इस हाँ नोट्स को पढ़ ले और पीवाईक्यू करे, उसके बाद अलावा कोई रेफरेंस बुक करने की जरूरत है, ये पूछना चाहता हूँ मैं। देखो, तुम लोग को मॉड्यूल दिया गया है क्या? यस सर, मॉड्यूल दिया गया है। जस्ट सॉल्व द मॉड्यूल, इफ यू हैव अ टाइम सॉल्व द मॉड्यूल। वैसे मैं सारा पीवाईक्यू ऑलमोस्ट ले लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, बट आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो। नहीं सर, नोट्स के लिए कौन सा ये पूछ रहा सर? नहीं, नोट्स के लिए? अच्छा, नोट्स के लिए क्या? नोट्स के लिए थ्योरी के लिए? यस सर, थ्योरी के लिए। नहीं, थ्योरी सफिशिएंट है, थ्योरी के लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। सर ये आपके नोट्स जो होंगे ना, रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है ना, ये पूछ नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, सारा चीज कवर हो जाता है, ठीक है। जितना मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सीख जाओ, निकल जाएगा तुम्हारा देख, ठीक है। चलो वापस आते बैक टू बैक। चलो, एक ब्लॉक है, मान लो यहाँ पे रखा हुआ, क्या रखा हुआ? एक ब्लॉक है ए, जो यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है ना। एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक। तो अगर मैं इस, पहली बात है, मोशन और रेस्ट जब भी बात करूंगा, चाहे वो मोशन हो चाहे वो रेस्ट हो, तो कोई ना कोई तो बता रहा हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में। कोई ना कोई तो देखने वाला होगा ऑब्जेक्ट को, ये सुनो। जिसके लिए भी मोशन और रेस्ट की बात हो रही होगी, तो कोई ना कोई तो उसको देख रहा होगा ना। जैसे तुमने बोला ना, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तुमने देखा ये ब्लॉक है जैसे, और ये तुम हो, मान लो तुमने देखा इसको, तुमने देखा तो देखा ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा हुआ है, पोजीशन ही नहीं चेंज रहा, अभी भी यहाँ था, थोड़ा समय बाद यहाँ था, बाद में भी यहाँ था, तो तुम इसको क्या बोलोगे? रेस्ट में बोलोगे। क्या इतना बात समझ में आ रहा? क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है। सर। अच्छा, ये तुमने बोला, मान लो तुम बी हो, तो मैंने तुमसे पूछा भाई ये ऑब्जेक्ट तुमको कैसा दिखता है, तुम बोलोगे बी जो है मेरे को रेस्ट में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे सर देखिए इसका जो पोजीशन है मेरे रिस्पेक्ट में, यानी ये जहां पे है पहले भी बहुत समय तक ये वहीं पे रहा, ये जो दूरी है, ये जो मेरे रिस्पेक्ट में ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उतनी दूरी पे पड़ा हुआ है, यस और नो, इसलिए मेरे को रेस्ट पे लग रहा है, ठीक है। अब मान लो एक और पर्सन है जो गाड़ी चलाते हुए इधर से जा रहा है, ठीक है, मान लो दौड़ते हुए जा रहा है उसके पैरेलल रोड से, ये पर्सन सी है, यस और नो, और ये दौड़ते हुए इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से। तो अगर मैं पर्सन सी से पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा ब्लॉक के बारे में?
आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन सी, क्या बोलेगा वो बताओ? मोशन में है ब्लॉक। सर मोशन में पर्सन सी बोलेगा, मूव कर रहा है हाँ उसके। हाँ, पर्सन सी जैसे ही देखेगा तो, हाँ पर्सन सी जैसे बोल देखेगा, पर्सन सी जैसे देखेगा तो पर्सन सी बोलेगा सर रुको, मैं बोलूंगा क्या हो रहा है पर्सन सी बताओ, तो पर्सन सी बोलेगा सर रुको मेरे को चेक करने दो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या पर्सन सी आगे बढ़ता जाएगा? या सुनो, तो जब पर्सन सी यहाँ था तब ये पोजीशन था ब्लॉक का, जब पर्सन सी यहाँ था तो ये पोजीशन था ब्लॉक का, और जब पर्सन सी यहाँ था तो ये पोजीशन था ब्लॉक का। ये सुनो, तो पर्सन सी बोलेगा सर ब्लॉक का पोजीशन चेंज हो रहा है और ब्लॉक मेरे को पीछे जाते हुए चल रहा है उसी वेलोसिटी से। यस सुनो, समझ में आ रहा है यस क्या बात? सर। लेकिन एक चीज तुम कंफर्म बोल सकते हो कि पर्सन सी को खुद का मोशन नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा कि ब्लॉक पीछे चल रहा है या रोड पीछे चल रहा है। कभी आप ट्रेन में बैठे हो या सुनो या कार में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब गाड़ी चल रही होती है तो आपके जो अंदर के लोग होते हैं वो आपको रेस्ट पे दिखते हैं, बट गाड़ी के जो बाहर के लोग होते हैं या सुनो, चाहे वो पेड़ पौधा कुछ भी हो, क्या वो पीछे जाते हुए दिखते हैं या नहीं दिखते अंदर वाले को? यस सर, Yes, मोशन में। यस सर। यस सर मोशन में सर। दिखते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब ये हुआ कि सर चाहे मैं रेस्ट या मोशन कुछ भी डिफाइन करूं तो देखने के लिए तो कोई होना चाहिए, यानी कि कोई भी मोशन और रेस्ट तभी डिफाइन होगा जब कोई देखने वाला हो मोशन को। यस और नो, यानी कि ऑब्जर्वर हो। यस और नो, उसको क्या बोलते हैं जो देखता है मोशन को, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। समझ में आया? जो ऑब्जर्व कर रहा मोशन को। और बात करने का जरूरत है क्या? बोलो। चाहे तुमको हाँ मोशन या सर। रेंज डिफाइन करना है तो तुमको इस केस में दो ऑब्जर्वर था। यस सुनो, इस पहले केस में दो ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर ए बी था, ऑब्जर्वर बी बोला ब्लॉक जो है रेस्ट पे है, यही बोला वो। यस सुनो, और ऑब्जर्वर जो यस सर। सी है वो बोला भाई साहब नहीं नहीं ब्लॉक जो है मूव कर रहा है। यस सुनो, बात समझ में आया नहीं है? दोनों ही एक ही ब्लॉक के बारे में बात किया या अलग अलग ब्लॉक के बारे में बात किया? सेम ब्लॉक। सेम ब्लॉक पे, और इन उसी ब्लॉक। समय, अच्छा उसी समय बात किया या अलग अलग टाइम पे बात किया? एक जन सुबह बताया और एक बार जन शाम में बताया, या दोनों सुबह ही बताया या फिर दोनों शाम ही में एक ही बात एक ही टाइम पे बताया बात? सर एक एक टाइम। हाँ, दोनों एक ही टाइम पे। दोनों के घड़ी में सेम समय हो रहा होगा। यस और नो, मान लो दोनों घड़ी पहना हुआ तो दोनों के घड़ी में सेम समय हो रहा होगा। यस और नो, यानी कि दोनों ने ब्लॉक ए के बारे में सेम समय पे डिफरेंट बात बोली, एक ने बोला मोशन में और एक ने बोला रेस्ट में। तो इसका मतलब मोशन और रेस्ट डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता? ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करे। ठीक, अच्छा ऑब्जर्वर आने के बाद एक बात समझ में आया, जो ऑब्जर्व कर रहा होगा मोशन, ऑब्जर्वर नेवर सी, नेवर ऑब्जर्वर नेवर ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर नेवर ऑब्जर्व ऑब्जर्वर नेवर ऑब्जर्व his or her motion, his her it कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्वर जरूरी नहीं है कि कोई लिविंग थिंग ही हो, ठीक है ना? तो ऑब्जर्वर या लिविंग थिंग भी ले लो, चलो हटाओ, बोलोगे फिर नॉन लिविंग कैसे बोलेगा? ठीक है चल, ऑब्जर्वर नेवर ऑब्जर्व हिज और हर मोशन। यस और नो, ऑब्जर्वर को कभी ये लगने वाला नहीं है कि वो कभी मोशन में है, उसको हमेशा लगेगा कि वो रेस्ट में है और दुनिया की बाकी चीजें मोशन में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आया। इसका मतलब यहां से ये बात डिफाइन हो गया कि मोशन जो होगा या फिर रेस्ट जो होगा ये दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना? दैट इज दीज आर रिलेटिव, है ना? तो रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में, कौन देख रहा है ना? विथ रिस्पेक्ट टू whom, रेस्पेक्ट टू whom। ये सब, क्या मेरी बात इतना सबको समझ में आई? यस इसका सर। मतलब Yes, मोशन sir. और रेस्ट रिलेटिव टर्म है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए एक ही ब्लॉक अलग अलग तरीके से मोशन कर सकता है। ठीक है, आई होप सो इतना बात समझ में आया। जी सर। ठीक है,
साथ साथ एक और चीज तुमने यहाँ पे देखा कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है। यस और नो? या मान लो Yes, ये sir. या मान लो ये ऑब्जर्वर को देखो, क्या ये ऑब्जर्वर गाड़ी में बैठा हुआ, गाड़ी चल रही है? यस और नो? तो Yes, जब sir. भी ऑब्जर्वर किसी कहीं से बैठ के मोशन को देखता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर देख रहा है, बट ऑब्जर्वर कहाँ चल रहा है? वो जहां बैठ करके मोशन को देख रहा है। यस और नो? जैसे ये दोनों गाड़ी पे बैठ करके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस और नो? तो इनको जो है पेड़ चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको ये पेड़ क्या दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है। यस और नो? तो क्या ऑब्जर्वर के साथ साथ ऑब्जर्वर जहां बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करता है, क्या वो भी इंपॉर्टेंट है? यस और नॉट टू डिफाइन द Yes, मोशन, sir. है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो Yes, sir. हाँ सर. तो उस Yes, चीज को जहां ऑब्जर्वर बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करता है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ Reference. रेफरेंस। ठीक है? द ऑब्जर्वर वेयर ही इज सिटिंग टू ऑब्जर्व द मोशन। वेयर he is sitting to observe motion। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. तो कभी भी मोशन की बात होगी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी, कहां से मोशन को देखा जा रहा है। जब भी मोशन बता दिया गया, जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सिर्फ इतना बोला और बताया नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब समझेंगे? कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। हाँ, इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े होकर के देख रहा है मोशन को, यानी कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। ठीक है? जब भी कहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इस बात की बातें नहीं बताई जा रही है और सिर्फ मोशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप ये मानोगे कि कोई ना कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के मोशन को देख रहा है। ठीक है? Okay, sir. ठीक, समझ में आ गया? तो मोशन को डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर दोनों का होना जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो भी तो मोशन को नहीं डिफाइन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मोशन के बारे में कौन ऑब्जर्व करेगा? कोई ना कोई तो होना चाहिए। ठीक है ना? तो टू डिफाइन मोशन और रेस्ट वी नीड टू थिंग, ऑब्जर्वर एज वेल एज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ आर इंपॉर्टेंट। ठीक, अब बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ध्यान से सुनो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक लोकेशन है जहां ऑब्जर्वर बैठ करके मोशन को ऑब्जर्व करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में दिखता कैसा है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा दिखता है, ध्यान से सुनो। मान लो ये ऑब्जर्वर है, ठीक, ये ग्राउंड पे sir. खड़ा है, तो हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी डिफाइन करेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट लेंगे। क्या लेंगे? कोऑर्डिनेट। आपको पता है कोऑर्डिनेट क्यों लेंगे? ताकि हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सके। तो मान लो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है, तो हमको ये पता होगा ना ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे, तो थोड़ा देर बाद यहाँ पे चला गया, तो मतलब हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा ये इसका पोजीशन अभी था, थोड़ा देर बाद पोजीशन ये हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. To define frame of reference, we need a coordinate system, 3 coordinate system, 2 coordinate system, 1 coordinate system, depending on कि वो किस तरह का मोशन कर रहा है, कि कितना वेरिएबल उसके मोशन में एसोसिएटेड है। ठीक है? तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे अब स्टार्ट होगा। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? 3 कोऑर्डिनेट अटैच है। तो अगर मैं अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहा हूँ, तो मैं मानूंगा अर्थ पे कहीं पे 3 कोऑर्डिनेट अटैच है और वहां से मैं पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है क्या सबको? Yes, sir. Yes, ठीक है। साथ साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम के लिए घड़ी भी होता है। क्या होता है? वॉच। टू ऑब्जर्व दिस फिनोमिना चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे कहीं से भी ऑब्जर्व करो। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? इतना बात समझ में आ गया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या कंटेन करता है? एफओआर में क्या क्या होता है? एफओआर में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है ऑब्जर्वर, ठीक है,
जनरली ऑब्जर्वर कहाँ बैठेगा? तो ओरिजिन पे बैठेगा, ठीक है। Yes, sir. दूसरा Yes, होता है sir. कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम? ताकि लोकेशन और पोजीशन को डिफाइन किया जा सके, ठीक। तीसरा होता है टाइम, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या? टाइम No, फ्रेम ऑफ sir. रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? नहीं। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देखो सब जगह घड़ी में एक ही टाइम हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन। क्या इतना बात समझ में आएगी आपको? Yes, sir. ठीक है। तो सबसे पहले अब हम मोशन को डिफाइन करना, तो हमको एक चीज डिफाइन करना होगा, पोजीशन। क्या डिफाइन करना होगा? पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। अब क्या होता है पोजीशन वेक्टर? ध्यान से सुनो। ये वो वेक्टर है जो लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है। तो अगर मान लो मैं सीधा स्पेस में बात कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट, ठीक, और ये हो गया ओरिजिन। और मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इसका मोशन हो रहा है, तो मैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं इस समय पे, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा इसका ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दो, इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दो। मान लो ये ऑब्जेक्ट पी है, तो ये जो ओरिजिन से एक लाइन जाकर के ये जो वेक्टर बना ऑब्जेक्ट तक, इसको मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। क्या बोलूंगा? आर वेक्टर। यस। Yes. ये आर वेक्टर बेसिकली क्या होगा? इट इज अ वेक्टर विच स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन एंड एंडेड टुवर्ड ऑब्जेक्ट। यस और नो? दिस Yes, sir. वेक्टर, इट मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ होगा, यस और नो, जो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, और इसका डायरेक्शन होगा, यस और नो, जो कि इस समय पे इस डायरेक्शन में। तो दिस आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। दिस आर वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? तो सर पोजीशन एक वेक्टर, डाउट था हाँ बोलो। सर, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हमेशा हमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना है ना? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। 2 कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, 1 कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। अगर हम स्पेस में बात करें तो 3 कोऑर्डिनेट है। अच्छा, और फिर उस फ्रेम ऑफ फिर उन कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्टेंस बताएंगे? हाँ, डिस्टेंस नहीं है बेटा, ये वेक्टर है, पोजीशन है। ये डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें इंक्लूड कर रहा है, डिस्टेंस भी ठीक है और डायरेक्शन के साथ, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया? इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? Yes, क्लियर है? sir. अब ध्यान से सुनना। यस सर। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई। तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ना किसी प्लेन में, जैसे मान लो ये एक प्लेन है ना, जिस प्लेन पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तो स्पेस में मैंने बताया 3D में। अगर मान लो कोई प्लेन में, जैसे इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं बोलूंगा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये सन पी। तो इस प्लेन में मैं कैसा डिनोट करूंगा? ये हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब जैसे से मान लो पार्टिकल अगर चल रहा, तो क्या पार्टिकल मान लो कभी यहाँ था, फिर थोड़ा देरी बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो देखोगे इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? लेंथ भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? समय के साथ Yes, पोजीशन sir. वेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो जब भी समय के साथ पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, तो आप बोलोगे वो जो होगा ऑब्जेक्ट, वो मोशन में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहां से वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, और वो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नो नहीं सर। है। नहीं है? आगे बढ़ जाए? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चल रहा है, यस और नो, तो हमको कितना कोऑर्डिनेट चाहिए इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए? ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, तो हमको एक एक्सिस से काम हो जाएगा क्या? मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ओरिजिन मान लूंगा, और ये हो गया, ये इस ऑब्जेक्ट से डिनोट कर दूंगा। क्या यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर? यस सर। Yes, sir. कोई तो, और बट एक लाइन के लिए मेरे को रेफरेंस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन लेंगे, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे चलेगा, पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। स्ट्रेट लाइन चल रहा था, ऐसे चल के वापस आएगा, तो पोजीशन वेक्टर भी उस हिसाब से चेंज होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ गया। क्लियर है? तो अभी हम ऐसे मोशन तो हम लोग 1 डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सारा कुछ एक साथ पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें कई चीजें अभी पढ़ा दूंगा जो बाद में 2 डायमेंशन में यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक साथ पढ़ते हैं, ठीक। तो ये बात हमें समझ में आएगी कि ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ठीक। और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दो, ठीक। अच्छा सर, इसका कोऑर्डिनेट भी तो होता है सर, एक्स कॉमा वाई। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट होगा,
तो आप याद करो किसी वेक्टर को कैसे, कोई वेक्टर ऐसा जिसको कैसे लिखते थे, क्या इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट आता था, एक्स में यहाँ तक चलेंगे यस और नो एक्स आई कैप, और Yes, वाई sir. में यहाँ तक चलेंगे तो क्या होगा हाँ, वाई जे कैप। YJ cap. तो यानी कि अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर बात करूं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वेक्टर पढ़ चुके हैं, Yes, sir. यस और Yes, sir. ट्रायंगल लॉ से यही होगा ना, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर है हाँ, और यहाँ से एक वेक्टर, क्लियर है। तो अगर किसी पार्टिकल का ओरिजिन दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक, पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। अगर मान लो कोई पार्टिकल 3 डायमेंशन में, कहाँ है 3 डायमेंशन स्पेस में, ध्यान से सुनना, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो यहाँ पे तो इस पार्टिकल का क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट होगा या नहीं होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। दिस इज आर वेक्टर, यस और नो। अब आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है क्या? तो जो दो था तो एक्स आई कैप, हाँ, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। प्लस जेड कैप। अच्छा, अगर वन ठीक है। डायमेंशन में होगा तो वन डायमेंशन में अगर मैं उसको एक्स एक्सिस मान लूं तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज आर Yes, I get. एक्स आई कैप। तो एक्स आई कैप अब देखेंगे आगे चल के कैसे लिखते हैं। क्लियर हो गया बात, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. चलो यस सर। इतना बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सब लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? Shortest कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है? vector. वेक्टर। सर वेक्टर। तो फिर डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन होता है लूंगी डिस्प्लेसमेंट Initial point से final point पे. हाँ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल। जैसे मान लो, हाँ एक मिनट, शॉर्टेज जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ऐसे इस पाथ में चलते हुए यहाँ पहुंच गया, तो पहली बात इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताना। तो पाथ बी माइनस है, बी माइनस है। बी माइनस ही नहीं, ऐसे चल गए तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस यस सर, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पे। Final position. और ये जो होगा इसका लेंथ हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन इधर होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ। क्लियर है क्या? सबका समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ये बात हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना? नहीं वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, चूंकि ये डिस्टेंस तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये बातें समझ में आ गई। तो अब मान लो अगर कोई पार्टिकल स्पेस में चल रहा है, मान लो स्पेस में चल रहा है, पहले ऐसा था, सपोज करो एक्स वाई और जेड, पहले वो यहाँ पे था, ए पे था, वो घूमते फिरते बी पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। मान लो इनिशियल पोजीशन था, ये पॉइंट यहाँ पे था, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको पता था, और जब यहाँ पहुंचा तो फाइनल पोजीशन वेक्टर पता चल गया आपको। तो क्या वेक्टर में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर में, डेल्टा यस सर। Yes, ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं आर इनिशियल प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर। यस सर, तो डेल्टा sir. आर वेक्टर क्या होगा, Yes, sir. आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल हमारा वेक्टर। अब सोचो अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पता होगा, एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, जेड इनिशियल, एक्स फाइनल, वाई फाइनल, जेड फाइनल, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप? यस और नो, प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप? यस और नो, प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप? यानी कि अगर हमको कोऑर्डिनेट पता हो तो मैं आसानी से डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा, आई कैप जे कैप के कैप में। यस अब सर। मेरी बात समझ में आ गई सबको? और बात करने का जी, जरूरत सर। है क्या? और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। चलो एक फटाक से सवाल कर लेते हैं साथ ही साथ। जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से 3-1,4 पॉइंट बी तक गया है, ठीक है, -1,0,2 आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए। क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी पाथ से ऐसे ऐसे होते हुए गया, तो आपसे पूछा डेल्टा आर वेक्टर, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए? -1 -3, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ गया है ना, तो -1 -3, तो क्या होगा -4 आई कैप, और क्या आएगा प्लस जे कैप। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir.
-4 की कैप, माइनस टू के 2 2 के की कैप। क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा इसका? हाँ क्या ये सर। वेक्टर Yes, sir. क्वांटिटी है? Yes, Yes sir. or no? इसका Yes, sir. मैग्नीट्यूड Yes, कितना sir. होगा? अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 21 इसका यूनिट सर मीटर होगा। यस और नो? यस सर। अगर मैं इसका डायरेक्शन की बात करूं तो कैसे इसका डायरेक्शन बताएंगे? याद है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन बताते, याद है क्या? वेक्टर अपॉन है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। क्या इतना बात सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर समझ में आ गया आपको तो अब दो टर्म का हम बात करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक होगा स्पीड और एक होगा वेलोसिटी। ठीक, ध्यान से समझ। तो पहले बात कर लेते हैं स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस की बात कर ले क्या? थोड़ा सा डिस्टेंस छूट गया। डिस्टेंस क्या होता है बताओ सब लोग, लिखो। पाथ डिपेंडेंट The total path traveled. पाथ ट्रैवल्ड Traveled. बाय द पार्टिकल। जिस पाथ से चलेगा उस पाथ का लेंथ, इट इज अ पाथ लेंथ। क्या है ये? पाथ लेंथ। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हो, ये ए से बी गया, ठीक है ना? मान लो ये ऐसे गया पाथ 1 से और ये ऐसे चला गया, तो बताओ कौन ज्यादा है? किसका पाथ का लेंथ ज्यादा है? ये 2 है, ये 1 वाले का। First वाले का. ज्यादा वाला। यस और नो? यस और नो? और ये ऐसा चला गया तो किसका पाथ ज्यादा होगा? 3rd वाले का। Third वाला। First वाले का. क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरे से Yes, पूछेगा sir. डिस्प्लेसमेंट इन 3 का जो मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है या अलग है? बोलो। इनिशियल और फाइनल पाथ कुछ भी ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या यही डिस्प्लेसमेंट आएगा? Yes, sir. यस और नो? Yes, तो sir. जो पाथ पे डिपेंड करता है डिस्टेंस, यस और नो? पाथ का लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात किसी को No, sir. नहीं है। आगे बढ़ जाए क्या? Yes, sir. हाँ सर। चलो, तो डिस्टेंस समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्पीड पे। क्या बात करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड पे। कोई बता सकता है व्हाट इज स्पीड? Distance upon time. Distance upon time. क्या होता है स्पीड का डेफिनेशन? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। Per unit time. अपॉन टाइम। सही है क्या ये? यस यस Yes, sir. ये फॉर्मूला सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. गलत है, ठीक है? ये फॉर्मूला हमेशा सही नहीं है, बस इस केस में सही हो सकता, उसकी बात करेंगे। लेकिन क्लास 9th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। Yes, पढ़ा है. पढ़ा है। यस सर But पढ़ा है। ये फॉर्मूला सही नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ एक केस में सही होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगा, बाकी किसी केस में एप्लीकेबल नहीं। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तभी लगाना, अदरवाइज नहीं लगा सकते आप ये, ठीक है? चलो, dx by dt होगा क्या? हाँ उसकी बात करेंगे, रुको ना, अभी रुक तो जाओ। चलो, इतना बात समझ में आया क्या? आपने ये क्लास 9th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? स्पीड यस सर। पढ़ा था। क्या ये फॉर्मूला हमेशा सही है? नहीं है। ये तब अप्लाई करना जब स्पीड क्या हो? Constant. पहली बात, स्पीड होता क्या पहले ये समझते हैं। स्पीड होता है, इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में, है ना? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकंड, यही है ना? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकंड। कैसा क्वांटिटी है ये? स्केलर। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। ऊपर वाला डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। यस नो? कोई दिक्कत? डिस्टेंस का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? सोच के देखो। नो सर। नो सर। नहीं हो सका, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, डिस्टेंस कैन बी 0। डिस्टेंस 0 हो सकता है क्या? No, नो सर। नहीं हो सकता है। yes, sir, हो सकता. जब पार्टिकल रुका हुआ हो। लेकिन क्या पार्टिकल चल रहा हो डिस्टेंस 0 हो सकता है क्या? No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
अब एक्चुअल में जो स्पीड होता है ना, वो हम जो ये स्पीड बात कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब जैसे स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड है, चूंकि स्केलर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड फिक्स होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल में स्पीड जो बात की हम, ये 3 तरह का स्पीड होता है। कितने तरह का स्पीड होता है? 3 तरह का स्पीड होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, ठीक। सर यानी इसमें डिफरेंशिएशन लेते हैं। हाँ, और एक होता है एवरेज स्पीड। ठीक, पहले समझते हैं क्या होता है दोनों का। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम। ध्यान से सुनना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैं घर से निकला 9 बजे सुबह में, कोई मेरे को, मैं गाड़ी में जा रहा था, किसी ने मेरे को 9:10 पे फोन किया, बोला जावेद सर आप बताओ कि आपके गाड़ी का क्या स्पीड है। तो जो 9:10 में मेरा स्पीड होगा, उसी इंस्टेंट पे जो मैं स्पीडोमीटर में देखूंगा, वही मेरा स्पीड होगा। समझ में आ रहा है क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि हो सकता है मैं स्केलेटर दे करके डायरेक्शन, मतलब स्केलेटर दूंगा तो मेरा स्पीड घटेगा बढ़ेगा, कहीं पे गड्ढा आ गया, यस और नो, कहीं पे मैं रुकूंगा ट्रैफिक में तो मेरा स्पीड 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या Yes, Yes, sir. स्पीड sir. हर टाइम के साथ चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, यस और नो? Yes, तो sir. पहली बात है, क्या Yes, हमको sir. हर इंस्टेंट पे, एक मिनट, हमको हर इंस्टेंट पे स्पीड पता हो तभी हम मोशन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, यस और नो? तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम किसी इंस्टेंट, मान लो टी समय पे हमसे स्पीड पूछा गया, तो हम बोलेंगे छोटा सा टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, टी से टी प्लस डी टी, बहुत छोटा सा टाइम। कितना टाइम लिया टी से टी प्लस डी टी में? डी टी टाइम इंटरवल लिया, यस और नो? यस और नो? टी Yes, टाइम, sir. टी प्लस डी टी, मैंने बोला टी समय पे स्पीड बताओ। तो टी समय पे स्पीड का क्या मतलब है? टी समय, एक ही समय पे ऑब्जेक्ट जब एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाता है तो क्या उसको टाइम लगता है, नहीं लगता? समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? यस और नो? जब ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाता है तो उसको टाइम लगता है, यस और नो? तो सोचो, अगर एक ही प्लेस पे तुमसे, एक ही पॉइंट पे तुमसे, उसी इंस्टेंट पे तुमसे अगर स्पीड पूछ ले तो क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मेरे से पूछा गया टी समय पे स्पीड बताओ, ठीक है, किसी टाइम पे, जैसे 9:10 पे बताओ, तो मैं बोलूंगा 9:10 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो। जैसे टी समय पे अगर मैं पूछूं स्पीड, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा ज्यादा ले लो, टी प्लस डी टी, बहुत छोटा सा ज्यादा। तो ये इंटरवल कितना हो गया? डी टी इंटरवल हो गया ना, टी से टी प्लस डी टी का। और मैं बोलूंगा इस इंटरवल में छोटा सा लेंथ मेजर कर लो। क्या मेजर कर लो? छोटा सा लेंथ। ये डीएल क्या है? डिस्टेंस है, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डीएल इज द डिस्टेंस, ठीक है, बट बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। तो मैं बोलूंगा जो टी समय पे स्पीड आएगा ना, टी समय पे जो स्पीड आएगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज डीएल बाई डी टी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? डीएल क्या है? छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल। dt क्या है? छोटे से टाइम dt में। तो dl बाई dt वेर, अच्छा l क्या है? l डिस्टेंस है। l क्या है? l डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो dl Yes. बाई dt आपको क्या दे देगा? हाँ सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। क्या दे देगा आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? Yes, sir. किसी को, Yes. किसी को कोई दिक्कत है? नहीं No, सर। sir. नहीं, चलो। अब बात होगा एवरेज स्पीड का, कि सर एवरेज स्पीड क्या होता है? ध्यान से सुनते हुए चलो। कि जैसे मान लो मैं यहाँ से निकला कहीं जाने के लिए, ठीक है ना, ए से, और मैं बी पे पहुंचा, ठीक, मेरा बीच में, अब देखो, मान लो, जैसे मान लो तुम अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए या कोचिंग जाने के लिए, ठीक है ना। अब तुम जा रहे हो तो भाई जब तुम निकले होगे तो कुछ स्पीड होगा। मान लो तुम t = 0 समय पे निकले, उस समय स्पीड था तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। t = 1 से सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस अटक गई। हाँ। Yes.
नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, बाकी स्क्रीन तो क्लियर है। अवंती प्रेजेंटिंग। सर नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ठीक है, तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे? एवरेज इस पे बात कर रहे थे, क्लियर है ना? बोलो। यस सर। तो मान लो t इक्वल टू 0 समय पे मेरा ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये कैसा स्पीड है? इंस्टेंटेनियस या एवरेज है? इंस्टेंटेनियस। हाँ, t इक्वल टू 0 पे है। मान लो t इक्वल टू 10 सेकंड पे मेरा स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, कैसा स्पीड है ये? इंस्टेंटेनियस। t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे मेरा स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक। t इक्वल टू 2 सेकंड में मेरा स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकंड। तो मैंने मोशन कितने समय के लिए किया ये बताओ? सर 4। मैंने मोशन कितने टाइम तक किया? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड ना, 0 से 2 सेकंड तक मोशन किया। यस सर। अब 0 से 2 में मान लो मैं स्ट्रेट पाथ पे चला, तो पहले 0 पे मेरा ये स्पीड था, फिर थोड़ा देरी बाद कुछ और रहा, कुछ और रहा, कुछ और रहा, ये सुनो। तो अगर मेरे से पूछा जाए 2 सेकंड में पूरे जो मोशन आपने किया 0 से 2 में, इस 2 सेकंड में कितना स्पीड रहा, तो तुम बोलोगे 2 सेकंड में हर स्टैंड पे तो मेरा अलग अलग स्पीड है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं नो है। सर। तो अगर तुमसे पूछा जाए अच्छा बताइए ऑन एन एवरेज कितना रहा, तो तुम बोलोगे हर समय पे तो यहाँ पे 20 था 0 पे, यहाँ पे 1 सेकंड में भी 20 था, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 5 हो गया, ऐसा चेंज होता गया। तो अगर मैं ये पूछूं कि एवरेज स्पीड क्या है, क्या पूछ रहा हूं मैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब ओवरऑल एवरेज आप कितने स्पीड से चल रहे थे। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? तो Yes, वो sir. जो एवरेज स्पीड होगा वो निकालने का तरीका होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल
Total time. टोटल टाइम। क्या ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है? नहीं। क्या बता रहा है ये? ओवरऑल एवरेज स्पीड बता रहा है इन अ टाइम इंटरवल, किसी इंटरवल टाइम में, किसी जर्नी में, जो पूरा जर्नी में हर इंस्टेंट में मेरा स्पीड अलग अलग है, तो ओवरऑल जर्नी में मेरा क्या स्पीड रहा, जो कि उस एवरेज से अगर मैं चलता तो उतना देर में मैं, उतने टाइम में मैं जर्नी को कंप्लीट करता। अगर मैं उस कांस्टेंट स्पीड से चलता तो उतने समय में मैं अपने जर्नी को कंप्लीट करता, बट मैं उससे चला नहीं। बात समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हाँ, बोलो। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो गया? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। No, sir. अब ध्यान से सुनना। अगर आपसे मैं पूछूं, मान लो आपका स्पीड अलग अलग है, तो हर जगह पे आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था? तो आप बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा मेरा डीएल बाई डी टी। यस और नो बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? यस। अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूं तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड था डीएल बाई डी टी। अब डीएल क्या है? छोटा सा लेंथ है। तो अगर टोटल लेंथ निकालना है तो आप क्या करोगे? डीएल को इंटीग्रेट करोगे। यस और नो, छोटा छोटा डिस्टेंस को जोड़ते जाओगे, पूरा निकल जाएगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब डीएल आएगा कैसे? तो डीएल यहाँ से निकलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू डीटी। क्या ऐसे निकलेगा? देखो, इसको इधर ले जाए तो, अरे हाँ या ना बोलो ना। सर। तो अब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो अब इसको जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन वी इंस्टेंटेनियस dt डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल टाइम, जितने समय तक ये मोशन हुआ। अब अगर टोटल टाइम तुमको निकालना, टोटल टाइम निकालना मोशन का, तो छोटा छोटा dt को ऐड कर दीजिए। ऐड करना मतलब सम करना, यस और इंटीग्रेट करना। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यस सर। अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना होगा, और अगर वो चेंज हो रहा है तो जिस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो एक अलग केस है। तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे टाइम के साथ, वो देगा आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल लोगे कितने समय तक मोशन हो, वो आपको टाइम दे देगा। यस और कोई दिक्कत वाली बात? ये पूरा का पूरा देगा आपको एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब कई तरीके से निकाला जाता है, तो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के लिए बता दिया, आसान सा फॉर्मूला ये है। दोनों का मीनिंग एक ही है। बताइए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर जी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा, इक्वेशन करा हाँ दीजिए सर। हाँ हाँ, इस पे मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा अभी। पहले इसको अभी नोट, ये समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? यस और यस सर, हो गया। है ना? एक बार देख लो तुम लोगों को, किसी को कोई डाउट है तो। जैसे अभी मैं एक सवाल करता हूँ, ध्यान से समझते हैं। मान लो, लिखो एक सवाल, द डिस्टेंस ट्रेवल, एक सवाल लिखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a particle with time t is given as L is equal to 2t square। L क्या डिस्टेंस और t क्या टाइम? यस और नो? यानी कि Yes. आपको बोला जाए t इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो t का वैल्यू 0 रख दो। t इक्वल टू 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो t का वैल्यू 1 रख दो। t इक्वल टू 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो t का वैल्यू 2 रख दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? t क्या टाइम है, ठीक, और t सेकंड में है और l मीटर में है, ठीक। आपसे पहला सवाल पूछा, पहला सवाल है फाइंड, पहला सवाल इंस्टेंटेनियस स्पीड at t equal to 4 second and t equal to 2 second।
इन दोनों समय पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए। डिफरेंशिएशन 32 होगा। सर पहले बार 4 t = 4 सेकंड पे तो 8 मीटर होगा। 8 मीटर। सर 16 and 8 8 मीटर पर सेकंड। हाँ 8 मीटर पर सेकंड। ठीक ठीक है, बाकी लोग करो जल्दी फटाफट, जल्दी करो। सर 16 और 8। 16 और 8, ठीक है। डू इट फास्ट। हो गया क्या सबका? यस सर। चलो तो पहले ये देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अपन कैलकुलेट करेंगे। हमको पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए सर किसी भी इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है दैट इज v इंस्टेंटेनियस, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब ये कितना दिया हुआ 4t हो जाएगा। अब मेरे से पूछा इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड पे क्या स्पीड है, तो मैं 4 रखूंगा तो v इंस्टेंटेनियस कितना आएगा 16 मीटर पर सेकंड। और t = 2 सेकंड रखूंगा तो कितना आएगा v इंस्टेंटेनियस 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? बोलो, सबको समझ में आ हाँ गया? सर। अगर मैं बोलूं कैलकुलेट, दूसरा सवाल सुनना इसमें, इसी सवाल का दूसरा पार्ट, कैलकुलेट डिस कैलकुलेट एवरेज स्पीड, क्या कैलकुलेट करना? एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड, ये बताओ। कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड, सब लोग ट्राई करो। बताओ कितना आंसर आ रहा? 8 मीटर पर सेकंड। चलो देखते हैं बाकी लोग। सब 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड, बाकी लोग और लोग। हो गया सबका? बोलिए। हेलो, यस सर हो गया। यस सर। यस सर हो गया, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है क्या सबका? चलो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर। पहले सवाल को समझना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं सुनना मेरा सवाल का स्टेटमेंट सुनना, कैलकुलेट स्पीड आपकी वॉइस नहीं आ हाँ वॉइस चली गई सर। सर, आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन भी तो रुक गई है।
Am I audible? Yes, sir. Yes, Yes. sir. एक्चुअली इधर बारिश काफी हुआ है जिसकी वजह से बीच बीच में लाइट चली जा रही है। समझ रहे हो? हाँ सर, बारिश हो रही थी आज। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। तो अगर मैं ये बोलता, सुनना मेरी बात, मेरा सवाल सुनना। अगर मैं बोलता कैलकुलेट स्पीड एट 4 सेकेंड, इसका क्या मतलब होता? किस स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं? Instantaneous. हाँ, यानी 4 सेकेंड पे क्या स्पीड है? अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं स्पीड इन 4 सेकेंड, इसका क्या मतलब है? Average speed. एवरेज मतलब कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड में क्या स्पीड है? इसका मतलब है एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एवरेज। कहाँ से कहाँ? 0 से 4 में। समझ में आया बात? तब ध्यान से देखो, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड। इसका मतलब अगर मेरे को एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड चाहिए तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, यस और नो। और ये है क्या? 4 इन 2 इंटू टी स्क्वायर था। तो 4 सेकेंड में t इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस चला? ये 0। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना चला डिस्टेंस? कितना है ये? 2 4 16 दूना 32 मीटर। यस और नो? 32 मीटर आ गया? यस और नो? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना हुआ? 4 सेकेंड है। तो कितना है? 8 आया? क्लियर है क्या? तो एवरेज स्पीड क्या आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। No, अच्छा, sir. एक और सवाल देखो ध्यान से। ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखो। मान लो आपको स्पीड दिया हुआ, क्या दिया हुआ? स्पीड 2t + 1 मीटर पर सेकेंड। कैसा स्पीड है ये बताना। तो कैसा स्पीड है? एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, क्या है? इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि टाइम का फंक्शन है। t इक्वल टू 0 पे कितना स्पीड है बताओ? 1 meter per t इक्वल second. टू 1 सेकेंड पे 3 मीटर पर सेकेंड। 3 meter per ये सुनो, second. ऐसा चलता जाएगा। ये सुनो, तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दे दिया, स्पीड दे दिया। आपसे पूछा फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल in find distance traveled by particle from t equal to 4 second to t equal to 7 सेकेंड। बताओ इतने समय में 4 सेकेंड से लेकर के 7 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ये पूछा आपसे, बताओ। करो ट्राई। Sir, 2 meter per second. 2 meter. 2 meter. बाकी लोग Sir, 36. 4 सेकेंड से 7 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल कितना है? सर 6 आ रहा है मेरा तो। ठीक है, बाकी लोग करने दो। सबने कर लिया क्या? जल्दी करो, जल्दी करो, सोचो क्या दिया हुआ। पहले हमने स्पीड दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको पता है? आपको डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है? Sir, v into टाइम तो इंटीग्रेशन क्या v इंटू टाइम? क्या? Integrate एक करके. मिनट, एक मिनट। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नो सर नो सर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पहले ये बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं क्या? ये कब कर सकते थे? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, जब स्पीड कांस्टेंट हो. जब स्पीड कौन, क्या स्पीड कांस्टेंट है? यहाँ देखो, क्या समय के साथ चेंज कर रहा है? यस। सर नहीं है कौन सा? नो सर, नहीं है. तो हम इसको, अगर स्पीड वेरिएबल है तो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है, यस और नो? तो हमको पता है, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पता तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को किसी भी टाइम टी पे क्या लिख सकते हैं? देखो इधर क्या लिख सकता है, अभी लिखा था मैंने, छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल बाय छोटा सा टाइम, याद है? यस सर। तो मैं बोलूंगा इंस्टेंट,
हाँ dl by dt ऐसे करेंगे तो सर dl क्या है? करना पड़ेगा। v इंस्टेंटेनियस dt। क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल लेंथ आएगा, यस और नो, डिस्टेंस यस ट्रैवल। सर। अब v क्या था 2t + 1 dt। अब बताओ t कहां से कहां तक बोला है, t 4 सेकंड से लेकर के t 7 सेकंड तक, यस सर। तब आएगा ना। ये कितना आएगा, अब देखो 2t t स्क्वायर आ जाएगा प्लस t, अपर लिमिट क्या होता है 7, लोअर लिमिट क्या होता है 4, सबको आता है ना 4, अपर लिमिट पुट करो कितना हो 4 चुके 37 49 + 7 कितना आया 56 माइनस 6 36 + 4 कितना आया 20 4 चौके 16 प्लस 4 कितना आया 19, नहीं 20 आया ना। यस सर तो ये कितना आया 36। कहाँ से 36 6 मीटर कैसे आ रहा था तुम लोगों का, सर वो गलत हो गया था थोड़ा। समझ में आया ये सबको, बोलो। यस सर यस कोई अगर Yes, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा रहा भी तो गलत है, समझ में आ गया, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है अब मेरे को, नो सर नहीं है। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर आगे बढ़ जाए यस सर यस यस सर। सर तो स्पीड समझ में आ गया, एवरेज स्पीड समझ में आ गया, यस और नो, और बात करने का जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कितना, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी, कोई बता सकता है ds/dt क्या होता है वेलोसिटी, नहीं बेसिक तरीका बता दो। डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सही है क्या ये फॉर्मूला, गलत। सर इसकी No, भी दो sir. टाइप होते हैं फिर कब ये एवरेज। फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है ये बताओ। कांस्टेंट सब वेलोसिटी Only सर वेलोसिटी applicable कांस्टेंट हो applicable when velocity vector is constant। पहली बात है वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या इसके पास दो चीज होगा, एक तो होगा मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन और एक होगा डायरेक्शन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्पीड, क्या होता है स्पीड, और उसमें अगर डायरेक्शन मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। बोलो समझ में आया क्या। यस सर जैसे मैं बोलूं 20 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ स्पीड, लेकिन साथ में डायरेक्शन मिला दूं तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्लियर है, यस और नो एवरीवन, यस Yes, सर sir. एवरीवन आई एम आस्किंग टू एवरीवन, वेलोसिटी क्या होता है समझ में आया आपको, ठीक है। यस सर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कोई वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यानी स्पीड भी कांस्टेंट हो गया, और क्या हुआ उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है यानी डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, यस और नो, हाँ सर डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। अब अगर कोई पार्टिकल का कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सोचो पार्टिकल कैसे चल रहा होगा, क्या अगर इधर चल रहा है जिधर चलता है उधर ही वेलोसिटी होता है, तो यस सोचिए क्या पार्टिकल सीधी रेखा में चल रही होगी यस और यस सर कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी फिक्स होगा, यस और नो, इसके सिवा कोई दूसरा पॉसिबल पाथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर पार्टिकल कर पाथ में चलेगी तो क्या यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी ये डायरेक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन है, यस और नो, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, यस सर। क्लियर है। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, यस और नो। तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी को समझने के लिए दो तरह का वेलोसिटी होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस और नो बोलो, यस सर इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, वो क्या होता है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर था, तो मान लो मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dr वेक्टर छोटे से टाइम में, तो वो क्या दिया आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया, बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dr/dt। r क्या है पोजीशन वेक्टर, r क्या है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर
Yes, डी sir. आई Position. डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन वेक्टर का चेंज डिस्प्लेसमेंट होता है, यस और नो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ Displacement. पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, समझ में आया सबको। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर पार्टिकल चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, Yes. डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस और नो बोलो। Yes, जिधर sir. पार्टिकल चल रहा है उसी Yes, डायरेक्शन sir. में तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, सोच के देखो थोड़ा सा, Yes, sir. यस और नो। अब थोड़ा सा केसेस बात करते हैं, ध्यान से सुनना, केसेस बात करते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स है, ध्यान से सुनना। इफ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या इससे कंफर्म होता है कि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स्ड है? No, sir. नहीं, No, मान लो sir. 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड से वो सीधी लाइन में भी चल सकता है, ऐसे चलते चलते फिर पलटी मार के वापस भी आ सकता है, यस और नो, डायरेक्शन ऑफ Yes, मोशन sir. चेंज हो गया। या फिर वो 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा था और चलते चलते इधर घूम गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, यस और नो, तो वेलोसिटी चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बट स्पीड Yes, फिक्स sir. नहीं। या पार्टिकल कोई कर्व पाथ में चल रहा, मान लो पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, यस और नो बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? एक मिनट रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्शन इशू आ रहा है, बीच में लाइट बहुत ज्यादा जा रही है। सर मेरे यहाँ भी बहुत आ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बार बार क्लास एंड हो जाती है, फिर ज्वाइन करना पड़ता है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलो तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे से, ठीक है? ओके सर, ओके मैं शेयर करता हूँ। ओके गुड गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट सर। ओके सर, नाइट, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। सर